दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ऐसी शख्सियत से आपके साथ में चर्चा लेकर आए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध और सुविख्यात शिक्षाविद हैं। अनेक वर्षों का शिक्षा का उनका अनुभव है और अनेक वर्षों साथ ही प्रधानाचार्य के पद पर भी विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में भी जीटीबी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, सीबीएसई के और तमाम दूसरे जो बोर्ड्स हैं उनके सबके एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में बच्चों के ऊपर एक मेंटली प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है शिक्षा को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि इतना इनका सारा अनुभव है शिक्षा को लेकर। तमाम इन्होंने बच्चे, इनके स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा प्राप्त करके निकले भी हैं। तो ऐसे में कौन से ऐसे बेसिक चीज हैं जो ये कहना चाहेंगे छात्रों को, उनके पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे कि बोर्ड्स के एग्जाम को किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए और मेंटल स्ट्रेस कितना उससे बचा जा सकता है। तमाम तरह के टिप्स आज डॉक्टर साहब हमारे साथ देंगे। डॉक्टर कर्मिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं और बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, जैसे मैंने कहा। तो उनसे हम जानेंगे कि बच्चों की प्रिपरेशन है, बोर्ड एग्जाम लगातार चल रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी पर तमाम तरह की प्रेशर कहीं ना कहीं हम देखते हैं पेरेंट्स के साथ बच्चों पर रहता है। तो आपका जो अनुभव है, किस तरह से आप पूरे इस विषय को देखते हैं और क्या संदेश आप बच्चों को, उनके पेरेंट्स को देना चाहेंगे? थैंक यू प्रशांत जी। जो आज आपने ये प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है और बच्चे जिस बात को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं इससे गुजर रहे हैं। एग्जामिनेशन में बच्चे केवल बोर्ड के ही नहीं, जो बच्चों का होम एग्जामिनेशन होता है उसमें भी बहुत प्रेशर अनुभव करते हैं और बच्चों के साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो जो एक अननेसेसरी, अनरिक्वायर्ड जिससे बचा जा सकता है, वो बच्चों पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, उससे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक्चुअली आज के समय में जो बहुत बड़ी मैं देख रहा हूँ, पिछले 40 साल पहले और आज जो परिवर्तन है वो ये है कि बच्चों पर जो पेरेंट्स अपना सपना साकार करने के लिए उन पर प्रेशर डालते हैं, उससे बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हो उठते हैं। अगर उनको लगता है, जो बहुत ही अपने परिवार से, अपने माँ बाप से प्यार करते हो, उन बच्चों को लगता है कि मैं जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं उस स्टैंडर्ड पर मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, मैं उस लेवल की तैयारी करने में सक्षम नहीं हूँ, तो इस प्रकार के बच्चे इतना स्ट्रेस में कई बार आ जाते हैं कि वो गलत कदम उठा लेते हैं और जो उस परिवार के लिए भी घातक होता है, समाज के लिए भी घातक होता है। आप देखिए कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, बाहर रहकर के तैयारी कर रहे हैं, कोटा में न जाने कितने इस प्रकार के, आपने सुभारती में देखा कई प्रकार के इस प्रकार के केस हो चुके, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं नाम सबका क्या लूँ, लेकिन ये केस हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि उन पर एक अनरिक्वायर्ड प्रेशर बनाया जाता है और बच्चे परेशानी में आ जाते हैं। तो डॉक्टर, जैसा आपने कहा कि जो ऐसा प्रेशर बच्चों पे बनाया हुआ है कि चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो या समाज में जिस तरह कंपटीशन का दौर बढ़ गया है, लगातार बच्चों पर भी कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देता है। जैसे आपने कहा सोसाइटी केस लगातार आते हैं, ऐसे जो परसेंटेज का जो खेल है, कि परसेंटेज की प्रतिशत का जो लाने का बच्चों पर प्रेशर है कि आप 90+ परसेंटेज आपको चाहिए, 96+, अब तो मतलब बिल्कुल 100% वाली स्थिति हो गई है। जी जी जी। तो जो प्रतिशत को और परसेंटेज को अगर हम देखें, बच्चे की प्रतिभा से अगर हम तुलना करें दोनों बातों की, तो दोनों बात में कितना बड़ा डिफरेंस है कि बच्चे की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, प्रतिशत उसका 100% होना चाहिए। तो दोनों बातों का जो मेन डिफरेंस है, थोड़ा सा बारे में और बताइए। मैं इसमें आपको प्रशांत जी, देखिए, परसेंटेज 100 लाना एक आर्ट भी हो सकती है। कई बार कई कंपटीशंस में या जो गाइड करने वाला स्टाफ होता है, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, बाहर प्राइवेट लेवल पर हो, वो उन ट्रिक्स को जानता है कैसे बच्चा 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है, बहुत केस में देखा गया है कि जो 100% स्कोर करने वाले बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वो केवल ट्रिक्स को जानते हैं। उनको एक सिलेबस, जो एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एक्सपर्ट टीचर से कराने वाले, वो उनको वो मसाला परोस देते हैं जिससे उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। वो मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन उनका लेवल वो नहीं है, उनका ज्ञान वो नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, ठीक है, आप 100% की तैयारी करें,
बट उसके साथ साथ अपना जो मेंटल लेवल है, जो आपका सिलेबस है, उस पर भी फोकस करें। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो जो आज का समय केवल 100% का नहीं, आज का समय एप्लीकेशन बेस्ड है। जो आपने पढ़ाई की है वास्तव में आपको रियल ज्ञान कितना है उस पर बेस्ड है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके पास डिग्री बहुत अच्छी है, आपकी परसेंटेज बहुत हाई है, पर प्रैक्टिकली आपको कुछ मालूम नहीं होता तो सब बेकार है। आपने देखा कि IIT से किए हुए इंजीनियर, एक जो ITI से किए हुए बच्चे हैं, कोर्स करके आते हैं, वो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनको ज़्यादा जॉब मिलते हैं। मैं आपको एक प्रशांत जी और बताऊं, आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, पर ये फैक्ट है कि IIT में बहुत बच्चे ऐसे IIT के एग्जाम को क्रैक करके जाते हैं और 1 साल बाद जब वो पढ़ाई वहाँ करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे IIT में जाकर के फेल हो जाते हैं। तो IIT के डायरेक्टर्स का ये अपना ऑब्जर्वेशन रहा है कि बच्चों को एग्जाम को क्रैक करने का तरीका तो आ गया, उन्होंने क्रैक, लेकिन उनका एटीट्यूड वो नहीं था, उनका लेवल नहीं था कि वो एक IIT के स्टैंडर्ड को स्टूडेंट बने, तो इसलिए वो फेल हो जाते हैं। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि परसेंटेज लाने का अलग तरह की आर्ट है, अलग ट्रिक है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम को पास करने के लिए। साथ में जो योग्यता आपके अंदर आनी चाहिए, जो ज्ञान आपके अंदर उसका भाव कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इसी वजह से जैसे आपने कहा कि कोटा के अंदर या तमाम अलग अलग जहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, शायद वो ये कारण है क्योंकि बच्चे के अंदर वो उतना ज्ञान नहीं था कि वो उस प्रेशर को झेल सके या उससे अपने को लगातार समन्वय बना सके। तो ये जो तमाम तरह के जो विषय लगातार एजुकेशन को लेकर आ रहे हैं, चाहे बच्चों की सपना होता है सभी का कि आज कंपटीशन में दौड़ है, लगातार हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, दौड़ में सबसे आगे रहना चाहता है। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि एक सपना जो पेरेंट्स का है वह भी, और समाज का स्टेटस दिखाने के लिए कि उसका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर, तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बने, चाहे उसके अंदर वो टैलेंट उतनी क्षमता उसकी है नहीं है। तो आवश्यक क्या है कि बच्चे की क्षमता को पहचान कर पेरेंट्स को उसमें सहयोग करना चाहिए, उसे परसेंटेज की दौड़ में नहीं लगाना चाहिए, तमाम तरह के जो सामाजिक स्टेटस उस दौड़ में नहीं लगाना चाहिए। क्या लगता है आपको? एक्चुअली प्रशांत जी बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। और अगर आप अब से 30, 35, 40, 50 साल पुरानी बात करें तो जो स्टूडेंट्स के लिए एक जॉब में जाने के ऑफर होते थे, बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। बच्चे या तो इंजीनियर बन सकते थे, या डॉक्टर बन सकते थे, या व्यवसायी बन सकते थे। लेकिन आज तो बच्चों के पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर आप म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं तो बहुत बड़े म्यूजिशियन बन सकते हैं। अगर आपकी पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग बढ़िया है तो आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप देखिए कि जो मैं पूरी जिंदगी में कमाई नहीं कर सकता, नाम नहीं कमा सकता, लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छी पेंटिंग बनाता, उसकी पेंटिंग करोड़ों रुपए की बिकती। आपने देखा बच्चे टैलेंट शो में जो जा रहे हैं, जो अच्छे डांसर्स हैं, जो अच्छे सिंगर हैं, पहले इनकी कहाँ वैल्यू थी? अब तो इतने प्लेटफॉर्म हैं कि अगर आपके पास कोई भी प्रतिभा है तो माँ बाप को चाहिए उस प्रतिभा को निखारे। केवल ये नहीं कि पढ़ाई के पीछे दौड़ना, पढ़ाई भी करें। अगर बच्चा अच्छा खेलने में है, अगर बच्चा फुटबॉलर है तो फुटबॉल सिखाइए उसको, बच्चा स्केटर है तो उसको स्केटिंग में डालिए, अच्छा कबड्डी खेलता कबड्डी में डालिए, अच्छा क्रिकेट खेलता क्रिकेट के फील्ड में उसको आगे बढ़ाइए। तो अब बहुत ऑप्शंस हैं। आप देखिए पहले केवल क्या होता था, क्रिकेट टूर्नामेंट होते थे, 10-15 प्लेयर सेलेक्ट होते थे पूरे देश से, तो ऑप्शंस बड़े लिमिटेड थे। मैं खुद इसका भुगतान हूँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन मैंने केवल उसको इसलिए जाने से रोका कि यार क्रिकेट में तो बच्चे बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। आज तो बहुत ऑप्शंस हैं, इतने प्राइवेट मैचेस हो रहे हैं कि रोजाना बच्चे प्राइज जीत करके ला रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड जीत करके ला रहे हैं। तो आज रोजी रोटी की कोई कमी नहीं है। अगर उनका नेशनल टीम में भी सिलेक्शन नहीं होता तो इसके बावजूद बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि बच्चा अपने फील्ड में कुछ नया करके दिखाए। बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा कि इसमें इसके पेरेंट्स दबाव ना बनाएं। ऑप्शन इतने आ रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई से ज्यादा ऑप्शंस दूसरी एक्टिविटीज हैं, दूसरे सेक्टर्स हैं, उसमें भी तमाम तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे स्पोर्ट्स के बारे में कहा कि IPL के तर्ज पे अलग अलग लीग हर स्पोर्ट्स की होने लगी हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन बच्चों के सामने भी आ गए। तो पेरेंट्स को चाहिए बच्चों की जो दूसरी प्रतिभाएं हैं पढ़ाई के साथ साथ उनको पहचानें और समझें, उसकी योग्यता क्या है, दूसरी एक्टिविटीज में उनको पुश करें, उसको बढ़ावा दें, उसको इंस्पायर करें, जिससे कि दूसरी एक्टिविटी को भी वह कम से कम अपनी काबिलियत के तौर पर आगे पहचान देने में सफल हो। संदेश और आपसे हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए खास तौर से जो इस समय बच्चे क्योंकि युवा हो रहे हैं, एक उनका जो उम्र का ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ पीरियड है, तो ऐसे में सपना जो होता है उसके लिए किस तरह से उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जो गोल है उसे अचीव करने के लिए किस तरह का एकाग्रता चाहिए कि सही रास्ते पर वह अपनी जो मंजिलों से प्राप्त कर सकें?
देखिए प्रशांत जी, मैं आपसे एक तो इस चीज जो पहले प्रश्न के जवाब से जोड़ना चाहता हूँ कि मैं सीबीएसई बेस्ड स्कूल प्रिंसिपल हूँ, और भारत में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इतने एडिशनल सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, इतने स्किल सब्जेक्ट जोड़े गए हैं जो बच्चों को आगे रोजगार देने में मतलब सक्षम है। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे अगर कोई बच्चा प्लम्बर बनना चाहता है तो प्लम्बरिंग का कोर्स भी हम लोगों ने अपने स्कूल में शुरू किया हुआ है। अगर बच्चा सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छा है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रावधान कर दिया है। यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया गया है, और वो इतने इजी सब्जेक्ट है कि एक तो ना उनके दिमाग पे स्ट्रेस रहेगा, दूसरा उनकी चॉइस के सब। अगर कोई बच्चा बैंकिंग में जाना चाहता है तो बैंकिंग सब्जेक्ट है, मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहता है तो मार्केटिंग, उनमें थ्योरी में और प्रैक्टिकल के मार्क्स में भी बहुत बैलेंस बनाया गया है। दूसरा आपका प्रश्न था कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन को बढ़ाएं और उन स्ट्रेस फ्री होकर के। देखिए बच्चों को खेलना बहुत जरूरी है, मेरा अपना मानना है, और सीबीएसई ने तो कंपलसरी 1 पीरियड डेली बच्चों के लिए दिया है, क्योंकि बच्चे अगर अपना एनर्जी का चैनलाइज कर पाएंगे तो उनका ध्यान पढ़ाई पर भी होगा। और ये बात मैं केवल स्कूल लेवल पर नहीं कह रहा, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि पूरे दिन बच्चों के पीछे ना पड़ें, उनको अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा खेलने का भी दें। तो अगर इस प्रकार से बैलेंस बना करके आप चलेंगे तो बच्चा स्ट्रेस फ्री रहेगा और आपके सपने और बच्चा स्वयं के सपनों को पूरा करने में कामयाब होगा। देखिए अननेसेसरी दबाव तो कभी भी किसी पे, बच्चे की क्षमता को पहचाने और रेगुलर स्टडी की आवश्यकता है। अब जो सीबीएसई ने और जो डिफरेंट बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर का स्टाइल रखा है वो इस प्रकार से है कि अगर बच्चा रटेगा ना तो वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं, केस स्टडी आनी शुरू हो गई है, तो वो ही बच्चा अच्छा कर सकता है जिसको थॉरो नॉलेज होगी और प्रैक्टिकल ज्ञान रखता हुआ। किताबी कीड़ा बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, उसको एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, तो वो रेगुलर रहे, उसको रेगुलर ज्ञान रहेगा तो अच्छा, एकदम से उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना बिल्कुल एग्जाम जब करीब होता है तब वो पढ़ाई की तरफ दौड़ते हैं, तो नेचुरली टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा है तो वो तनाव में रहते हैं और फिर गलत गलत स्टेप उठाते हैं। तो तनाव में आने की कोई जरूरत नहीं, आराम से स्मूथली अपनी परीक्षा की तैयारी करें और लगातार करते रहे, 4-5 घंटे रोजाना पढ़ें। और अब मैं आपसे और बताऊं कि जैसे हमारा गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल है, हमने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पर एक स्पेशल इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया है। यानी हम फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, उसके हमने स्पेशल टीचर, मेरठ के बेस्ट टीचर्स को हायर किया है जो स्कूल टाइम में हमने एक एक सेक्शन अलग बना दिया प्रशांत जी। उसमें वो बच्चे अपनी जो बोर्ड की तैयारी करते हैं वो अलग करेंगे और जो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, उनका एक एक बैच अलग बना दिया। उनको स्पेशल जो टीचर है वो पढ़ाएंगे और वो उसी टाइम पे पढ़ेंगे। क्योंकि हो क्या रहा था कि बच्चे 2 बजे तक तो स्कूल में रहते, 1 घंटा उनको जाने में लगता है, इसके बाद बच्चे फिर 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ने में जाते हैं, वो शाम को 7-8 बज जाता है। बच्चों को ना खेलने को मिल रहा है, बच्चों की लाइफ खराब है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में तो ये व्यवस्था की है, बहुत अच्छा आपने, ताकि बच्चों पे दबाव ना पड़े और घर जाकर के आराम से 1 घंटा अपने समय भी अपने लिए भी समय निकालें और फिर आप उसको तैयार करें जो आप स्कूल में पढ़ करके आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बताया कि स्कूल के अंदर ही बच्चों को एजुकेशन देने की व्यवस्था की गई, जो चाहे इंजीनियरिंग का कंपटीशन हो, उसका मेडिकल का हो, तमाम तरह के जो दूसरे कंपटीशन है। क्योंकि प्राय ये देखा जा रहा है कि एक तो प्राइवेट कोचिंग का जिस तरह से प्रेशर बढ़ गया और काफी बड़ा दायरा बढ़ गया है कि बच्चे पूरे स्कूल के बाद वहां जाते हैं 3-4 घंटे के लिए, तो कहीं ना कहीं पूरे दिन बच्चा इसके अंदर प्रेशर में भी रहता है। तो ये अच्छा आपने ऑप्शन दिया। और एक क्वेश्चन और इससे निकलता है कि अभी पिछले दिनों पे एक प्राइवेट संस्थान, कोचिंग संस्थान का बंद होना और बड़े उसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे थे और कई लाखों रुपए की फीस थी, तो करोड़ रुपए का ऐसे जो स्कैम हुआ है या बच्चों के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और हम मिडिल क्लास की बात करें, मिडिल क्लास की फैमिली के लिए 7-8 लाख रुपए देना मतलब उसके जीवन भर की पूंजी होती है, कमाई होती है।
तो इस तरह के जो पूरी कार्यशैली एक कोचिंग संस्थान चल रही है उसमें क्या सुधार होना चाहिए और सरकार को इस तरफ कितना गंभीरता से ध्यान देना चाहिए जिससे पूरे परिवार की पूंजी के साथ साथ भविष्य के सपने हैं वो है बिल्कुल उन पर कुठारा खाता ना, उन्हें चोट ना पहुंचे, क्योंकि बच्चों के सपने पेरेंट्स सपने सब जुड़े होते हैं। देखिए प्रशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आप नाम लेने से शायद बच रहे होंगे, पर मैं बता देता हूं कि फिटजी जो एक अच्छा रिपोर्टेड संस्था थी जो बच्चों को IIT वगैरह की तैयारी कराते थे ये लोग, तो वो बंद हो गया है और ये बड़ा बैड लक है। फिटजी ने इस देश के अंदर अच्छा नाम कमाया, उनके बच्चे अच्छे स्तर पर सेलेक्ट भी हो रहे थे। तो ये तो एक जो चलाने वाला हेड था उसकी गलत सोच है ना, जो एक इतना बढ़िया बिजनेस भी उनको मिल रहा था और बच्चे सफल भी हो रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और CBSE तो इस बात पर लगातार स्ट्रेस डाल रही है, हम स्कूलों पर इस बात के लिए बड़ा प्रेशर है कि ये जो बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो फिटजी हो या और दूसरे हो, ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल से हटाने की कोशिश करते हैं और डमी एडमिशन के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये जो डमी एडमिशन का एक वो चल रहा है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। ये गवर्नमेंट को इन ऐसे इंस्टीट्यूट पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। CBSE इसको लगातार परसू कर रही है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे ये काम इसका करते रहते हैं। और स्कूल के टीचर बढ़िया, जो स्कूल है अच्छी फैकल्टी है, वो जो जिस बोर्ड के टीचर है उस बोर्ड की तैयारी बाकायदा बढ़िया कराते हैं। तो गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन ले रही है, लेकिन इसमें और एक्शन की आवश्यकता है। सख्ती से इनको कुचला जाना चाहिए और डमी एडमिशंस का जो धंधा है, बड़ा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है, ये बंद होना चाहिए और बच्चों का रेगुलर पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे और बाहर से भी पढ़ेंगे, तो उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, उनको पता भी लगेगा, कंपैरिजन भी कर पाएंगे कि स्कूल का टीचर क्या करा रहा है और बाहर टीचर क्या करा रहा है। निश्चय कहा आपने, बड़ा नेक्सस है ये और सरकार को इस पर विशेष गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जो डमी एडमिशन के नाम पर इसका खेल हो रहा है, ये भी एक बड़ा ऐसा गौरव धंधा है जो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहा है, क्योंकि जो स्कूल में उन्हें शिक्षा प्राप्त हो रही है, जो उनके टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाते हैं डमी एडमिशन के नाम पर। और उसमें जाना ना जाना, क्योंकि ऐसा कुछ उनमें गंभीरता नहीं होती है उनकी वहाँ की प्रेजेंस की। और पेरेंट्स भी इस तरफ मोटिवेट पेरेंट्स भी लगातार मोटिवेट करें, क्योंकि प्राइवेट संस्थानों का, कोचिंग संस्थानों जो एक ऐसा आभा मंडल बन गया कि लगता है कि वहाँ बच्चा ज्यादा पढ़ेगा स्कूल की बनिस्बत। तो ये जो सोच में भी परिवर्तन है, इसमें भी बड़ा काम करने की आवश्यकता है सरकार को भी और टीचिंग स्टाफ को भी, चाहे स्कूल के हो चाहे तमाम तरह के अन्य माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया है, निश्चित रूप से ये ऐसी चीज है, ऐसे टिप्स हैं जो अगर आप उन्हें ध्यान से गंभीरता से सुनेंगे और आत्मसात करेंगे अपने जीवन शैली के अंदर, तो बच्चों के साथ साथ उनके भविष्य को लेकर पेरेंट्स बहुत बड़ा योगदान देंगे। बच्चों को भी समझाएं कि पढ़ाई का जो प्रेशर है उसे इतना स्ट्रेस अपने ऊपर न लें जिससे कि आप अपना कुछ नुकसान करें। तो रेगुलर पढ़ाई, सिस्टमेटिक पढ़ाई, टाइम टेबल के अनुसार रेगुलर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे चैनल के समय निकाला और ऐसा एक सकारात्मक संदेश दिया है आज के समय में, जो बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच।